अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन है। नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा ह्यूमन यानी कि जो यूज़र है और कंप्यूटर के दरमियान इंट्रैक्शन अच्छा होगा, कम्युनिकेट अच्छे से कर सकेंगे, आपस में जो भी काम कर लेना है कंप्यूटर से ह्यूमन ने वो अच्छे से लिया जा सकेगा, तो इंट्रैक्शन भी बेटर होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी ही देगा। फिर तो इसी के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट स्टडीज़ हाउ पीपल इंट्रैक्ट विद कंप्यूटर। वही बात कि कंप्यूटर किस तरह से इंट्रैक्ट करता है, मतलब लोग किस तरह से कंप्यूटर के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उससे काम लेते हैं, डिजिटल डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। द गोल ऑफ HCI इज़ टू इम्प्रूव द इंट्रैक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम बाय मेकिंग दीज सिस्टम्स। वही मैंने भी आपको बताया कि यूज़र और सिस्टम के दरमियान जो है वो इंट्रैक्शन बेहतर करने के लिए, राब्ता बेहतर कायम करने के लिए HCI का यही HCI जो है वो बिल्ड किया जाता है और इसका यही मकसद है कि इन सिस्टम्स को मोर फ्रेंडली बनाया जाए। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली का मतलब यही है कि यूज़र अच्छे से इजीली काम कर सके, ले सके उससे काम, चाहे किसी भी एज से रिलेट कर रहा है तो वो अपनी जो भी उसने हेल्प लेनी है किसी डिवाइस से तो वो ले सके। ठीक है, एफिशिएंटली एंड एक्सेसिबली, और एक्सेसिबल भी हो सबको। ठीक, गुड HCI कैन रिड्यूस यूज़र फ्रस्ट्रेशन। यूज़र फ्रस्ट्रेशन इसमें नहीं हो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही हो, एंड इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी मीट्स द नीड्स ऑफ इट्स यूज़र्स। गुड HCI की ये करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो हैं कि एक गुड HCI क्या होता है। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इसलिए से इम्पोर्टेंट है HCI का, इसमें पर्पज़ आ जाता है आपके पास। चले लास्ट में मैं आपको इसके जो है वो क्वेश्चंस बना के बता दूंगी। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कौन कौन से आते हैं। ये आपके पास सबसे पहले तो डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो पर्पज़ आ जाता है, ये जो लाइन है, और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि एक गुड जो HCI है वो कौन सा होता है, उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या फीचर्स कह लो, करेक्टरिस्टिक्स कह लो, प्रॉपर्टीज़ कह लो HCI की। ठीक है, कि वो रिड्यूस कर सकता है यूज़र की फ्रस्ट्रेशन को, उसके टेंशन परेशानी जो भी है उसे किसी भी डिवाइस को यूज़ करते हुए, तो वो रिड्यूस हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है HCI की मदद से, और टेक्नोलॉजी से वो बेहतर से तरीके से जो भी उसकी नीड है वो पूरी हो जाती है और बेहतर तरीके से वो काम ले सकता है। नीचे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है कि एग्जाम्पल है द डिज़ाइन ऑफ स्मार्टफोन्स टच स्क्रीन इन इंटरफेस इन्वॉल्व HCI प्रिंसिपल्स टू इंश्योर दैट आइकन्स आर लार्ज एनफ टू बी टैप्ड इजीली। आइकन्स जो हैं वो आपको पता होगा कि स्मार्टफोन में जो टच स्क्रीन इंटरफेस होता है उसमें जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में आप जाके अपने हिसाब से भी साइज़ आइकन्स का जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न जो टेक्स्ट लिखा होता है उसका भी साइज़ और जो आइकन्स है उसका भी साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, छोटा करना चाहें या बड़ा करना चाहें, जिस तरह से भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उससे से क्या होगा कि जिनकी VN लो होती है वो भी अपने हिसाब से जो है वो सेटिंग करके काम ले सकते हैं। ठीक है, तो टैप इजीली किया जा सकता है, लार्ज इनफ होता है आइकन, एंड दैट गेस्चर्स लाइक स्वाइपिंग और पिंचिंग आर इन बिल्ट, और उसमें जो है वो गेस्चर्स वगैरह भी बिल्ट इन रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन। तो एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन HCI के क्या हैं। HCI इज़ अ कम्प्लेक्स एंड डायनामिक फील्ड। कम्प्लेक्स और डायनामिक फील्ड होती है डैट फोकसेस ऑन डिज़ाइन, इवेल्यूएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम फॉर ह्यूमन यूज़। ह्यूमन यूज़ के लिए इंटरेक्टिव सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन और उसको इवेल्यूएट करना और उसकी डिज़ाइनिंग करना, यही मेन फोकस होता है HCI का। और ये कम्प्लेक्स फील्ड होती है, डायनामिक यानी कि चेंजेबल फील्ड होती है। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है कि यूज़र को जो है वो एक फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इवेल्यूएट और डिज़ाइन इस तरह से प्रोवाइड किया जाए, इस तरह से लेआउट इंटरफेस इस तरह का हो कि वो जो है वो अपना काम इजीली ले सके, उनकी नीड जो है वो हर किस्म के जो पर्सनस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी नीड्स जो हैं वो पूरी हो सके। तो इस तरह का इंटरफेस बनाना होता है, इसलिए ये कम्प्लेक्स होता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ, मतलब सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, इसलिए द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी इंटरेक्टिव सिस्टम डिपेंड्स ऑन सेवरल की एलिमेंट्स दैट मस्ट बी केयरफुली
कंसिडर्ड ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस। जब डिज़ाइनिंग की जा रही होती है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो यहाँ पे नीचे एलिमेंट्स बताए गए हैं। यूज़र्स, टास्क, इंटरफेस एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप बिल्ड कर रहे हो वो उस एनवायरनमेंट में ये सिस्टम जो है वो चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, ठीक है, वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। और यूज़र्स और ये सारे हम आगे बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है यूज़र। यूज़र्स आर द इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वही इंडिविजुअल्स, वही लोग जो हैं वो यूज़र्स कहलाते हैं। दिस इन्वॉल्व स्टडिंग देयर नीड्स। इसमें शामिल होता है कि उनकी नीड्स को पूरा किया जाए, स्टडी किया जाए, इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बनाया जाए। एबिलिटीज़, लिमिटेशंस एंड प्रेफरेंसेस, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या चीज़ें, नीड्स, उनकी एबिलिटीज़ और उनकी लिमिटेशन और प्रेफरेंसेस को चेक किया जाए। यूज़र कैन वेरी वाइडली इन देयर स्किल्स। स्किल्स में डिफरेंट हो सकते हैं। नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट यूज़र्स की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट स्किल्स होती हैं, डिफरेंट नॉलेज होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और फिर उस सिस्टम और डिवाइस को यूज़ करने का भी डिफरेंट वे ऑफ नॉलेज होता है या वे अपने हिसाब से जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। डिज़ाइनर्स मस्ट कंसीडर द डाइवर्सिटी ऑफ यूज़र्स। तो इस लिहाज से जो डिज़ाइनर है उसको इन सब एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना होता है, ठीक है। उसकी नीड्स को पूरा करे, उसकी जो है वो एबिलिटीज़ को भी देखा जाए, ठीक है। अगर डिसेबल पर्सन हैं वो भी इसमें उनकी लिमिटेशंस वगैरह को भी देखा जाए, उनकी प्रेफरेंसेस को भी देखा जाए, ठीक है। उनकी स्किल्स को भी माइंड में रखा जाए, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस, इन सब को माइंड में रखते हुए जो है वो डिज़ाइनर को डिज़ाइन करना होता है सिस्टम या कोई भी डिवाइस, ठीक है। और वो HCI को फुलफिल कर रहा होता है। फिर डाइवर्सिटी ऑफ यूज़र्स इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज एज, कल्चर, बैकग्राउंड, फिजिकल एबिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसीज, यही मैंने भी कहा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, डिज़ाइनिंग अ वर्ड प्रोसेसर फॉर द प्रोफेशनल राइटर इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग देयर नीड फॉर रोबस्ट एडिटिंग टूल्स। अब यहाँ पे एक वर्ड प्रोसेसर जो है वो प्रोफेशनल राइटर्स के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। तो उसमें उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना है कि वो एडिटिंग टूल्स उसमें शामिल होने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस होना चाहिए, फीचर्स ऐसे होने चाहिए जो कि उसकी राइटिंग प्रोसेस को एनहेंस कर सकें, ठीक है। जैसे कि ग्रामर चेक भी उसमें होता रहे, फॉर्मेट ऑप्शन का एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी हो और डिस्ट्रक्शन फ्री मोड्स भी इसमें शामिल हों, यानी कि बहुत सा काम जो है वो टूल खुद ही कर सके, जो सिस्टम डिवाइस बनाया जाए वो खुद ही परफॉर्म कर दे। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो बिल्ड किया जाए। टास्क में क्या आ जाता है, टास्क रेफर्स टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ दैट यूजर्स नीड टू परफॉर्म यूजिंग द सिस्टम को यूज़ करते हुए जो यूज़र्स की नीड हैं उनकी स्पेसिफिक टास्क जो भी वो करवाना चाह रहा है, क्या वो टास्क वो सिस्टम और डिवाइस उसको करके दे रहा है या नहीं, उसके बारे में एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज टास्क इज़ एसेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग एंड इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए जो है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए कि उसका क्या टास्क है, वो कौन सा काम करवाना चाह रहा है। जो भी टास्क उसने दिया है उसको अंडरस्टैंड अच्छे से किया जा सके, सिस्टम जो है वो या डिवाइस जो है वो अच्छे से उसके काम को अंडरस्टैंड कर सके, उसको जो है वो जान सके कि उन यूज़र जो है वो क्या काम करवाना चाह रहा है, फिर उसके मुताबिक वो एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। वो यूज़र कुछ के और यहाँ पे एक्शन वो कुछ परफॉर्म करे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आइडेंटिफाइंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग एन इंटरफेस दैट सपोर्ट्स यूज़र इन अचीविंग देयर गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम लिया जा सके, ठीक है। एग्जांपल ऑन एन ई-कॉमर्स वेबसाइट में टास्क माइट इंक्लूड सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट के लिए जो है वो आप सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये टास्क है, या फिल्टर कर रहे हो रिजल्ट्स, रीडिंग रिव्यूज़, एडिंग आइटम्स टू द शॉपिंग कार्ट के में आइटम्स को ऐड करना है आपने, या रीडिंग रिव्यूज़ करने हैं, ठीक है, कमेंट्स वगैरह रीड करने हैं, या फिल्टरिंग रिजल्ट्स है, या कंप्लीट करना है कोई कंप्लीटिंग द परचेज कंप्लीट करनी है। तो ये सारे टास्क जो है वो अच्छे से परफॉर्म करे। डिज़ाइनर मस्ट इंश्योर दैट ईच ऑफ दीज टास्क इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू परफॉर्म।
तो डिज़ाइनर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस तरह का डिज़ाइन करें कि ये इजीली और स्ट्रेट फॉरवर्डली ये टास्क परफॉर्म किए जा सकें। ठीक है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड को आगे मतलब एक्शंस हों कि जो भी वो काम करवाना चाह रहा है उसकी वर्डिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर लिखी हुई हो कि यहाँ पे ये काम होगा आपका। ठीक है, और दूसरा वो इजीली जो है वो परफॉर्म भी हो सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास इंटरफेस है। तो इंटरफेस इज़ द पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। यूज़र एंड सिस्टम के दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो एक मेन पॉइंट होता है। इंटरफेस इसमें जो है मीडियम कौन सा होता है जिससे इंटरेक्ट कर सकते हैं यूज़र और सिस्टम। इंटरफेस ही आपके पास एक मेन पॉइंट होता है जिससे यूज़र और जो सिस्टम और डिवाइस है वो इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इट इज़ वेयर द डिज़ाइन ऑफ सिस्टम कम्स टू लाइफ अलाउइंग यूज़र टू इंटरेक्ट विद इट थ्रू वेरियस इनपुट और आउटपुट मैकेनिज्म। यहाँ पे कुछ इनपुट और आउटपुट मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके ज़रिए से यूज़र और सिस्टम जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर सके। यानी कि यूज़र कोई काम लेगा तो इनपुट डिवाइस के ज़रिए से कमांड देगा और रिज़ल्ट अगर शो करना है तो सिस्टम ने तो वो आउटपुट ही डिवाइस पे कुछ शो करेगा। द इंटरफेस कैन टेक मैनी फॉर्म्स। इंटरफेस जो है वो बहुत सी फॉर्म्स में हो सकती हैं, जैसा कि GUI जो कि हमारे मोबाइल्स वगैरह में होता है। ठीक है, वॉइस कमांड सिस्टम भी हो सकता है, गेस्चर बेस इंटरफेस भी जो है वो हो सकता है। तो डिपेंड करता है यूज़र की जो है वो जिस तरह का यूज़र है, जिस तरह का डिवाइस है उस हिसाब से एंड मोर। एग्जाम्पल, लेआउट ऑफ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंटरफेस इज़ क्रूशल फॉर यूज़र प्रोडक्टिविटी। यूज़र प्रोडक्टिविटी के लिए जो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंटरफेस है वो एक लेआउट जो है वो एक इंटरफेस है, मतलब टूल्स लाइक कट। और उसमें क्या होना चाहिए, यूज़र के लिए जो आसानी फ्राहम करे इंटरफेस इस तरह का होना चाहिए कि उसमें कट ऑप्शन भी हो, पेस्ट भी हो, ट्रिमिंग भी की जा सके। उसमें कोई एडिटिंग करनी है या कुछ ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा पार्ट रिमूव करना है वो भी किया जा सके, कुछ ऐड करना है वो भी किया जा सके, एनिमेशंस लगाई जा सकें। ठीक है, और कोई म्यूज़िक डालना है वो डाला जा सके, कोई और वीडियो या कोई पिक्चर वगैरह डालनी है दरमियान में या साथ ही। ठीक है, तो वो भी डाली जा सके। आज आप लोग जो है वो कैपकट यूज़ करते हैं ना, या कोई भी इस तरह की एडिटिंग ऐप, तो उसमें यही चीज़ें जो होती हैं आप क्या कहते हो कि वही वाली बेस्ट है जिसमें ये सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें सारा कुछ बेस्ट होगा। ठीक है, तो जिसमें कट ट्रिमिंग और ये सारी चीज़ें एनिमेशंस अच्छी से जो है वो अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो यही चीज़ आती है। एक्सेसिबल एंड टाइम लाइन शुड बी केयरफुली डिज़ाइन टू अलाउ फॉर प्रिसाइज एडिट्स। प्रिसाइजली एडिट भी किया जा सके और केयरफुली टाइम लाइन भी अच्छे से सेट किया जा सके। अ वेल डिज़ाइंड इंटरफेस माइट आल्सो इंक्लूड कस्टमाइज वर्क स्पेस। कस्टमाइज वर्क स्पेस यानी कि यूज़र के हिसाब से अगर वर्क स्पेस अवेलेबल होगी तो बेस्ट हो जाएगा। वेयर यूज़र्स कैन अरेंज टूल्स एंड पैनल्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क फ्लो प्रेफरेंसेस। जहाँ पे वो अपने हिसाब से टूल्स एंड पैनल्स को अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेट कर सकें तो वही उनको बेस्ट लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये नीचे आपको दिखाया हुआ है, टाइमलाइन दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मीडिया है जिसमें आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, और ये नीचे एडिटिंग वगैरह का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आप आजकल तो सभी यूज़ करते हैं कैपकट वगैरह एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए टिकटॉक पे या कोई भी किसी भी जो है वो उसमें डालने के लिए। तो आपको इसके बारे में तो अच्छे से पता होगा कि इंटरफेस किस तरह का होना चाहिए, क्यों HCI में ये पॉइंट क्यों इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट रेफर टू द फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट in which interaction between user and system take place। यूज़र एंड सिस्टम के दरमियान जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो जिस फिज़िकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में ये काम हो रहा है वो इन्वायरमेंट बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, उस इन्वायरमेंट में ये रहते हुए ये जो है वो किया जा सकता है या नहीं। कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हाउ अ सिस्टम इज़ यूज्ड एंड डिज़ाइनर्स मस्ट कंसिडर दीज फैक्टर्स व्हेन क्रिएटिंग इंटरफेस। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल सराउंडिंग शामिल होती है, यानी कि कोई नॉइस लेवल वगैरह ना हो जहाँ पे ये सिस्टम वगैरह बिल्ड किया जाए, कोई लाइटनिंग इशू ना हो। ठीक है, अवेलेबल स्पेसेस जो होनी चाहिए। ठीक है, सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो डिस्टर्ब
डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में शामिल आपके पास वेदर आ जाता है कि सिस्टम विल बी यूज्ड इंडिविजुअली और कोलैबोरेटिवली, जिस तरह से भी यूज़ करना चाहे तो इंडिविजुअल जो है वो यूज़ कर सके। ठीक है, इस तरह का कोई इशू क्रिएट ना हो या वेदर की वजह से कोई इशू क्रिएट ना हो, ये सारे एस्पेक्ट फिर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। और नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है पब्लिक कियास्क इंटरफेस, आपके पास ये फिगर भी शो हुई है। ठीक है, सच एज दोज फाउंड इन एयरपोर्ट्स और शॉपिंग मॉल्स मस्ट बी डिजाइन फॉर क्विक एंड एफिशिएंट यूज इन potentially noisy crowded environments. The interface should be simple. इंटरफेस ऐसा सिंपल होना चाहिए with large buttons, large हों, clear instructions हों और accommodate users who may be in hurry or distracted by their surroundings. एडिशनली इसमें क्या होगा कि नीड टू बी डिज़ाइन फॉर यूज़ बाय स्टैंडिंग यूज़र्स, जो स्टैंड करें यूज़र्स उनको इजीली एक तो नीड उनकी फुलफ़िल हो जाए, एडिशनली उनकी और हरी अप मतलब जल्दी से जो भी एक्शन वो परफॉर्म करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी, लार्ज बटन्स होंगे तो वो भीड़ भाड़ में भी आराम से कर सकेंगे। मीनिंग द स्क्रीन शुड बी एट कंफर्टेबल हाइट एंड एंगल और हाइट भी कंफर्टेबली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो एनवायरनमेंट यूँ हम कह सकते हैं कि एक बेस्ट होना चाहिए आपका, ताकि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो बेस्ट हो सके। डिफाइन HCI, व्हाट आर द पर्पस ऑफ HCI, डिफाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCI एक्सप्लेन करना है आपने, और एलिमेंट्स ऑफ HCI में यूज़र और इंटरफेस, सिस्टम या एनवायरनमेंट कह लो आप। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट भी आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं और टास्क आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास व्हाट आर द यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन, यानी कि यूज़र फ्रेंडली जो था उसके बारे में। द यूज़र सेंटर डिज़ाइन जो है वो कैसे अप्रोच होती है, जिसमें डिज़ाइन करना होता है, सिस्टम फोकस करना होता है हमने कि यूज़र की नीड्स क्या हैं और बिहेवियर और उसका जो गोल है वो क्या है, उस वो अचीव हो रहा है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइनिंग प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग विद यूज़र टू इंश्योर दैट द सिस्टम मीट्स देयर नीड्स, उसकी जो नीड्स हैं वो मीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, होप्स आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, डेली लाइफ से एग्जांपल्स भी आपसे इन एलिमेंट्स से रिलेटेड जो है वो पूछे जा सकते हैं, यूज़र इंटरफेस, सिस्टम और टास्क से रिलेटेड, इन्वायरमेंट और टास्क से रिलेटेड। ठीक है, तो डेली लाइफ एग्जांपल्स भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ सब कुछ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी हो या कुछ समझ ना हो, क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।